मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर दोहा है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं औरन भी भूखा ना जाए। बहुत ही अच्छी दुआ है मित्रों कि भगवान हमें इतना दीजिए कि हमें किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, मेरा भी पेट भर जाए, औरों की भी पेट भर जाए, जिसमें मेरा सब अच्छा रहे, मेरा कुटुंब अच्छा, जामे कुटुंब समाए, जिसमें सारे परिवार की सेवा कर सकूं, सारे सेवा परिवार की कर सकूं और परिवार के लिए जी सकूं और दूसरों को भी सेवा कर सकूं, यानी समाज का, राष्ट्र का, देश का भी सेवा कर सकूं। यानी बहुत अच्छी दुआ है मित्रों, आप इसको समझेंगे अच्छा लगेगा। लेकिन इसी के तर्ज पे आज कुछ लोगों का नैतिक अगर उत्थान हुआ है तो बहुत सारे लोगों का नैतिक पतन भी हुआ है। इसी नैतिक पतन के लिए मैंने एक दोहा को प्रस्तुत किया है मित्रों, जिसका बोल इस प्रकार है। साईं इतना भी ना दीजिए मैं अहंकार में रहूं, साईं इतना भी ना दीजिए मैं अहंकार में रहूं, सारे रिश्ते नाते लोक लाज श्रम हया छोड़ मदमाही रहूं, क्योंकि नरक भोगी होते हैं ऐसे अधम कर्मा, क्योंकि नरक भोगी होते हैं ऐसे अधम कर्मा। इसलिए मित्रों फिर से एक बार कि साईं इतना भी ना दीजिए कि मैं अहंकार में रहूं, सारे रिश्ते नाते लोक लाज शर्म हया छोड़ मदमाही रहूं, क्योंकि नरक भोगी होते हैं ऐसे कर्मा। तो मित्रों इसी के साथ ये हमारी दुआ थी, प्रस्तुति थी कि इंसान भगवान इतना भी किसी को मत दे दीजिए कि वो अहंकार में रहे, वो अहंकारी बन करके जिए और अहंकार को ही अपना सब कुछ मान सके। वो इतना अहंकारी हो जाए कि स्वयं को ही सब कुछ माने, ना वो रिश्ते नातों को माने, ना वो धर्म नेकी को माने, ना लोक लाज को माने, ना शर्म हया को माने। हर एक तरह से वो क्या हो जाए, वो अपने आप में अहंकारी हो जाए। तो भगवान से मेरा यही निवेदन है कि भगवान किसी को इतना भी मत दीजिए कि वो अहंकारी हो जाए, लोक लाज शर्म हया सब छोड़ के मदमाही हो जाए, है ना। क्योंकि ऐसे लोग नरक भोग ऐसे लोग नरक भोगी होते हैं, ऐसे कर्म अधम कर्मा, ऐसे जो कर्म करने वाले लोग होते हैं, अधम कर्म करने वाले जो लोग होते हैं वो नरक भोगी होते हैं मित्रों। इसलिए हमेशा अपने आप को भगवान से इतना ही मांगिए जिससे आपको अहंकार ना हो। लेकिन कहा गया है मित्रों, प्रभुता पाई के न मदमाही, जिसको प्रभुता आया है उसको मदमाही तो हुआ ही, या अहंकार आया ही, और अहंकार से सारे रिश्ते नाते ही खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद मित्रों। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक हमारा इस प्रकार है कि मैंने हमेशा आपसे अपने क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से एक सवाल आपको हमेशा शेयर किया है, हमेशा उसके बारे में बताया। तो मित्रों आज हमारा सवाल है, आज हमारा सवाल इस प्रकार है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें कुल 359 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधियों से तथा 4 प्रतिनिधियां ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुनकर आए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसी दिन चुनकर आए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो मित्रों आज हमारा साइंस जो हमारा संविधान का पोर्शन था यह था कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो मैंने आपको बताया मित्रों कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। धन्यवाद मित्रों। अब हम चलेंगे अपनी क्लास की ओर। तो मित्रों देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है यह हमारा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक सवाल है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटिव सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। मैंने हमेशा ऑब्जेक्टिव सवाल को और उसके साथ नोट को भी आपके सामने रखा है। नोट इसलिए रखता हूं क्योंकि मित्रों इससे संबंधित और भी कोई से रिलेटिव और भी कोई सवाल आए तो वो भी आपसे बन जाएंगे मित्रों। तो देखेंगे सवाल हमारा इस प्रकार है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज टू सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन, यानी बुलियन फंक्शन में इनमें से कौन सा मेथड जो है प्रयोग में आता है। तो मित्रों बुलियन अलजेब्रा जो होता है, बुलियन जो फंक्शन होता है और ये बुलियन का जो भी हिसाब जो भी मैथमेटिक्स है वो सब मित्रों उसमें बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे टर्म को प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन से मेथड को जो है सिंप्लीफाई इन द बुलियन फंक्शन, बुलियन फंक्शन में कौन से मेथड का प्रयोग किया जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी उसको बनाने के लिए। तो एक क्या है, एक है कर्नौग मैप टेक्निक, दूसरा है वेरिएबल इंटर्ड मैपिंग VEM टेक्निक, तीसरा है क्यून
मैक क्लस्की मेथड, और चौथा है मोर देन वन और नन ऑफ दी। तो इसमें मेरे मित्रों हमने नोट्स में बताया कि कर्नौग, मैक और टेबुलेशंस मेथड और क्यून मैक क्लस्की method and the algebraic simplifications are the traditional method for simplifications of the Boolean function। यानी कि मित्रों इसमें क्या कहा गया कि कर्नौग है ना, कर्नौग मैप टेक्निक, टेबुलेशन में क्यून आ गया मित्रों, और उसके बाद एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में ट्रेडिशनल मेथड फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बुलियन फंक्शन। यानी इसमें ये फंक्शन आ गया मित्रों वेरिएबल मैपिंग वीएम, ये क्यून आ गया इसमें, यानी कि एक से ज़्यादा मोर देन वन होगा। इसमें अलजेब्रा के भी फंक्शन सब प्रयोग होते हैं मित्रों, तो मोर देन वन हो गया क्योंकि दोनों फंक्शन आ रहे हैं। उसके बाद ये भी आ जाते हैं मित्रों, क्योंकि क्या कहा गया, मैप द टेबुलेशन मेथड क्यून मैक क्लस्टिंग एंड अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ट्रेडिशनल मेथड फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बुलियन अलजेब्रा, इसलिए इसमें मोर देन वन ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे मित्रों। और इसमें ये और ये तो निश्चित है कि आ गया मोर देन वन, है ना, मोर देन वन इसका आंसर होगा मित्रों, क्योंकि एक से ज़्यादा है। तो इस प्रकार देखेंगे मित्रों, यही सब नोट्स जो है आपको बहुत सारे सवाल बनाने में मदद करेंगे, इसलिए नोट्स को देखते चलेंगे मित्रों, नोट्स से ही आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इन सीरियल प्रोसेसिंग इफ रन टाइम एरर आर, सॉरी मित्रों, लगता है कि यही क्वेश्चंस मैंने यहाँ दोबारा रिपीट कर दिया है, इसलिए इसको मिटा दे रहा हूँ मित्रों, इसको ये गलत हो गया है ना, इसको छोड़ देंगे। तो सवाल यहाँ पे है वही चीज़ है मित्रों, इन सीरियल प्रोसेसिंग इफ रन टाइम एरर आर द डिटेक्टेड द स्टेट ऑफ द मशीन कैन बी एग्जामिन्ड एंड मॉडिफाइड बाय द मीन्स ऑफ द कंसोल स्विचेज और विथ द असिस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम कोड। देखिए एक प्रकार का डिफिनीसन ही है मित्रों, और इस डिफिनीसन का ये डिफिनीसन है जिसको याद कर लेना है मित्रों, इसमें कुछ नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह किसको कहा जाता है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इन सीरियल प्रोसेसिंग, माने सीरियल प्रोसेसिंग में इफ रन टाइम, जब रन टाइम क्या आता है, एरर, जब रन टाइम के समय में एरर आता है द डिटेक्टेड, जब एरर को पकड़ा जाता है या एरर को खोजा जाता है, द स्टेट ऑफ द मशीन कैन बी द एग्जामिन, उसको क्या करता है, एग्जामिन, है ना, एग्जामिन करता है, उसको सर्च करता है, देखता है, एग्जामिन करता है, एंड मॉडिफाइड बाय द मीन्स ऑफ द कंसोल स्विचेज और विथ द असिस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम कॉल्ड, इसको डिबगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिबगर, डिबगर कहा जाता है मित्रों, है ना। तो ये डिफिनीशन ही है, इसको याद कर लेंगे, इज कॉल्ड द डिबगर, इसको ऐसे माने विद द असिस्टेंट ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड इज डिबगर। तो ये पूरा डिफिनीशन ही है मित्रों, ये याद कर करके इसको याद ही कर लेंगे, ये इसका डिफिनीशन ही है मित्रों, डिबगर का ये डिफिनीशन ही है कि इन द सीरियल प्रोसेसिंग इफ रन टाइम एरर आर द डिटेक्टेड द स्टेट ऑफ द मशीन कैन, माने जब एरर को पकड़ा जाता है मशीन कैन भी एग्जामिन, उसको मशीन क्या करता है, त्रुटि को दूर करता है, एंड मॉडिफाइड बाय द मीन्स ऑफ द कंसोल। तो क्या किया गया मित्रों, कंसोल किया गया, स्विचेज और द विथ द असिस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम कॉल्ड इज द डिबगर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मित्रों, यहाँ देखेंगे इज द प्रीफरेबल इन अ सिस्टम्स रिक्वायरिंग लो पावर कंजप्शन। तो क्या कहा गया मित्रों, दैट द प्रीफरेबल, दैट इज द प्रीफरेबल इन द सिस्टम रिक्वायरिंग लो पावर द कंजप्शन। इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, एमीटर कपल्ड लॉजिक ECL, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS। मित्रों ये आपका आंसर होगा, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS। नोट मैंने मित्रों बताया है कि कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS इज अ टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है दैट्स द प्रीफरेबल फॉर द सिस्टम्स दैट नीड टू द कंज्यूम लेस पावर, है ना, लेस पावर। जब ये पावर, तो हमारा सवाल भी यहाँ पे है मिस्टर रिक्वायरिंग द लो पावर, है ना, लेस पावर या लो पावर एक ही मतलब है मित्रों। स्मॉल क्या बोला, इज यूज टू बिल्ड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द मेमोरी ऑन अ कंप्यूटर
मदरबोर्ड डैट द स्टोर BIOS सेटिंग, माने बायोस सेटिंग को ये क्या करता है, सेटिंग करता है मदरबोर्ड में, इसलिए हमारा आंसर ये तीसरा नंबर हुआ मित्रों। तो नोट पर ध्यान देंगे, नोट हमारा क्या बोल रहा है मित्रों, है ना, नोट पर पूरी तरह से ध्यान देंगे। इसके साथ ही नोट के साथ आपसे यह नोट से यह फायदा होगा कि आपको नोट्स के साथ डिफिनीशन भी मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, बनाने का सही तरीका भी मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों।